देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की टी शर्ट चर्चा में रही, लेकिन कश्मीर में जब राहुल गांधी रेनकोट में नजर आए तो चर्चा की एक और वजह मिल गई। हालांकि यात्रा के साथ जो सियासी माहौल बना है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाते हुए फारूक अब्दुल्ला राहुल के साथ आए और उनकी तुलना शंकराचार्य से कर दी। देखिए, फटा पोस्टर निकला हीरो, या यूं कहिए कि कांग्रेस का बाहुबली। कहने की जरूरत नहीं कि पैदल चल रहे राहुल की छवि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर में दमदार हो चली है। बाहुबली नाम दे दिया। बाहुबली नाम इसने दिया है क्योंकि जो पप्पू का पोस्टर था ना, वो भारत जोड़ो यात्रा में कब का फट चुका है और उसमें से भारत का बाहुबली शेर राहुल गांधी निकला है। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में है और राहुल पूरे जोश के साथ पैदल चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर हुआ कि अभी तक सिर्फ टी शर्ट में नजर आ रहे थे, लेकिन कठुआ पहुंचते ही उनको रेनकोट की जरूरत पड़ गई। ठंड और बारिश से बचने में पूरी बाजू और टोपी वाला रेनकोट काम आया। देर तक राहुल इसी तरह चले, लेकिन आखिरकार फिर उसे उतार दिया। भारत जोड़ो यात्रा जो कि सितंबर 2022 को शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, अब यहां पर जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है और राहुल गांधी आज जैकेट में देखे जा सकते हैं। भारी वर्षा के बीच इस समय ये यात्रा चल रही है। आज ये जो पदयात्रा है इसमें थोड़ा विलंब भी हुआ। 8 बजे राहुल गांधी ने कठुआ जिले के हटली मोड़ से चलना शुरू किया। असल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दूसरे मुद्दों से कहीं ज्यादा राहुल की टी शर्ट सियासी चर्चा में रही है, क्योंकि उत्तर भारत के कड़ाके की ठंड में भी राहुल ने कभी जैकेट नहीं पहना। विरोधियों ने तंज कसे तो राहुल ने जवाब भी दिया। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। जाहिर है, टी शर्ट के बाद कश्मीर में राहुल का रेनकोट चर्चा में आ गया। हालांकि कश्मीर में चल रही यात्रा पर सियासत भी गर्म रही। यात्रा में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने राहुल की तुलना शंकराचार्य से कर दी। कई सदियों पहले शंकराचार्य जी आए थे, वो चले थे जब सड़कें नहीं थी, जंगल थे। वो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने यात्रा की है उसी कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान को जोड़ना, भारत को जोड़ना। तो वहीं बीजेपी ने राहुल के साथ फारूक अब्दुल्ला पर हमला करते हुए उन्हें पाकिस्तान का प्रवक्ता बता दिया। बड़े अफसोस और आश्चर्य की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और मौजूदा में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ जिसे कहते हैं कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, आज उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मुख्य धारा के नेता कम और पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा होने का सबूत। भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव श्रीनगर है, जहां यात्रा का समापन होगा और जिसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 सियासी दलों को चिट्ठी लिखी है। जम्मू कश्मीर में यात्रा को असरदार बनाने के लिए इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन दिया है, तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी साथ आई हैं। और तो और कठुआ में शिवसेना के संजय राउत भी यात्रा में नजर आए, वो भी राहुल के गले में हाथ डाले हुए। में आना इस यात्रा को एक अपने आप बड़ी बात है। देश जोड़ने की शुरुआत यहां से ही होनी चाहिए और इसलिए शिवसेना की तरफ से मैं भी यहां आया हूं। देश का माहौल बदल रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश में एक आवाज उठाने वाला नेता के तौर पर मैं राहुल गांधी को देखता हूं। बाकी राजनीति तो होती रही।
कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से जोश में है, इसीलिए भले ही कश्मीर में यात्रा खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस आगे भी कैंपेन चलाने की रणनीति बना चुकी है। 26 जनवरी से 26 मार्च तक यानी अगले 2 महीने देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे। सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।